आज हम समांतर श्रेणी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को पढ़ा दिया है। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको यह वीडियो थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए आप जाके उसे देख कर ही आएँ। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला कर रहा है क्या कि 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 18 हो। अगर आपको इसका सूत्र चाहिए तो आप जाके पार्ट एक को देख लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास एक एपी चल रहा है, तो एपी में हमारे पास प्रथम पद क्या हो जाएगा 24। अगर हमको क्या करना है, इसका सार्व अंतर निकालना है, तो d बराबर अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। उसके बाद हमसे करा कितने पद हैं, मतलब n का मान पूछ रहा है, और करा इसका योग है तो Sn बराबर दे दिया है 78। अब हमारे पास Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 d, यह इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमको वैल्यू मालूम है, यहाँ पर वैल्यू रख दे रहे हैं। देखिए a का मान क्या दिया है, हमको दिया है एस एन का मान पहले दिया है 78 बराबर n का मान हमको निकालना है। यह हो जाएगा 2a प्लस a का मान तो दिया है ना, तो यहाँ से वैल्यू रख दे रहे हैं। 2a का मान है 24 प्लस n-1, n-1 d का मान कितना दिया है -3, यह दिया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्योंकि हमने वैल्यू तो मान रख दिया है, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 78 का, देखिए 2 में गुणा हो जाएगा, तो 78 का 2 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 78 गुणे 2 बराबर हो जाएगा n। या देखिए 24 का भी 2 में गुणा हो जाएगा 48 प्लस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, कि यह क्या है, हमारे पास -3 है, तो -3 का प्लस के n में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -3n। फिर माइनस का प्लस में, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस का, और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ही रहेगा। अब यहाँ से हमारे पास देखिए 78 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156 बराबर यह हो जाएगा n। यहाँ से हो जाएगा 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं क्योंकि देखिए 48 है 51 है, तो जुड़ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 51 माइनस हो जाएगा 3n। अब देखिए n बाहर है तो n का दोनों में गुणा होगा, तो यह आ जाएगा 156 बराबर n का 51 में गुणा करेंगे तो यह आएगा 51n। फिर n का 3n में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3n²। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम इधर लेके आएंगे। देखिए क्या करेंगे, यह सब है ना जो चीज़ इतना पूरा, इसको इधर लेके आ दे रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यह क्या है -3n², इधर आके हो जाएगा +3n²। फिर यह प्लस का 51 है, इधर आके हो जाएगा क्या -51, -51 है। यह पहले से 156 है तो प्लस का हो जाएगा 156, यह हो गया बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए इसमें 3 का भाग चला जा रहा है कि नहीं, यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा n² माइनस, यह हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ से हो जाएगा 21, 3 साते 21, फिर उसके बाद प्लस 3 5 15, 3 दूना के 6 बराबर 0। अब भाई 3 गुणे में तो यहाँ बटे में जाएगा तो यह भी 0 बन जाएगा, तो हमारे पास समीकरण बनेगा क्या, n² माइनस का 17n प्लस हो जाएगा 52 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से यह क्या बन गया, एक गुणनखंड बन गया, तो इसको गुणनखंड को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए गुणा करने पर 52 आ चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 17। तो अगर हम क्या करेंगे 13 का 4 में गुणा करेंगे तो 13 चौका 52 बन जाएगा, और हम क्या करेंगे -13 में -4 जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा -17। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखेंगे n² माइनस का 13n, फिर माइनस का हो जाएगा 4n, प्लस का है 52 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसको एक बार एक कोष्टक में लिख देंगे, एक बार इसको एक कोष्टक में लिख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n² माइनस 13n, एक कोष्टक में हो गया। अब माइनस संख्या को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, तो 4n माइनस 52, माइनस संख्या है तो देखिए अब क्या है, माइनस संख्या को बाहर निकाला था या प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 52 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए
इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से n भी तो कॉमन आ रहा है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो n को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेंगे। तो n बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा n-13। इसके बाद देखिए इसमें से 4 को बाहर निकाल ले रहे हैं, तो 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा n-13 चौक 52, 13 हो जाएगा बराबर 0। ये देखिए दोनों बराबर आ गया तो इसको एक बार लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा n-13 और ये हो जाएगा n-4 बराबर आ जाएगा 0। अब यहाँ से दोनों को 0 के बराबर रख के n का मान निकाल लेंगे, तो एक बार हो जाएगा n-13 बराबर 0, तो n का मान आ जाएगा 13। एक वैल्यू और निकलेगी n-4 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 4। देखिए हमने n के वैल्यू को निकाल दिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं देख लीजिए, तो हमको बोला था क्या, n की वैल्यू निकालने के लिए, आपको पहले ही दिखा दिए थे। यहाँ से देख लीजिए, बोला है ना कितने पद रहने चाहिए, तो देखिए कितने पद बोला है तो n की वैल्यू आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी जाएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखिए क्या करा है, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद को हमने क्या बोला है, ए, तो ए हमारे पास दिया है 5। उसके बाद करा अंतिम पद, अंतिम पद को बोला जाता है ए एन, ए एन दिया है हमारे पास 45, और इसका योग, योग को बोला जाएगा एस एन, एस एन दे दिया है 400। तो हमसे करा है कि पदों की संख्या और सार व अंतर, पदों की संख्या मतलब एन की वैल्यू निकालना है, और सार व अंतर मतलब डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास ए एन दिया है, तो हम यहाँ से ए एन से सूत्र रख के डी का या एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी हो जाएगा। ए एन की वैल्यू दिया है 45 बराबर, ए की वैल्यू दिया है 5 प्लस, यह हो जाएगा, एन की वैल्यू हमको नहीं मालूम है और डी की भी वैल्यू नहीं मालूम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या प्लस का 45 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, तो 45 माइनस 5 बराबर हो जाएगा n-1 डी हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख देंगे, 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 45 में से 5 जाएगा तो 40 बराबर हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा डी। अब n-1 डी के गुणे में तो यहाँ बटे में आ सकता है, तो डी बराबर हमारे पास हो जाएगा 40 बटे n-1। यह देखिए हमने डी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब डी की वैल्यू को क्या रखेंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे, क्योंकि हमको देखिए एस एन का भी वैल्यू मालूम है ना, तो एस एन बराबर सूत्र रख के उसी को क्या करेंगे, डी के वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए डी का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, ये हमारे पास डी का वैल्यू है। अब एस एन बराबर सूत्र रखेंगे तो देखिए एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 डी। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या मालूम है, यहाँ से एस एन की वैल्यू दिया है, क्या क्या दिया है देख ले रहे हैं। देखिए एस एन का वैल्यू दिया है 400, फिर ए का वैल्यू दिया है 5, तो एस एन का वैल्यू दिया है 400, ए का वैल्यू दिया है 5, हमको इसी की ज़रूरत है। तो देखिए एस एन का वैल्यू हमको दे दिया है 400 बराबर, एन की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। फिर ये हो जाएगा 2, ए का मान कितना दिया था, ए का मान हमको लग रहा है 5 दिया था, देख ले रहे हैं फिर से, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ ए का मान 5 दिया है, तो यहाँ से रखेंगे ए की वैल्यू को 5, यह हो गया ए का वैल्यू 5 प्लस n-1 हो जाएगा। अब देखिए डी का वैल्यू भी दिया है, अभी डी की वैल्यू आप निकालें, देखिए यही क्या दिया है, डी की वैल्यू है 40 बटे n-1, तो यहाँ पर रख देंगे डी की वैल्यू को 40 बटे n-1, ये हमारे पास हो जाएगा डी की वैल्यू। अब देखिए ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 बराबर n हो जाएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 गुणा के 10 प्लस हो जाएगा है 40, ये बचा है तो 40 हो गया। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको, कि 40 10 50 हो जाएगा, तो 800 बराबर n ब्रैकेट में हो जाएगा 40 10 50, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो जब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 800 बराबर हो जाएगा 50 n हो जाएगा, गुणे में तो बटे में आएगा, तो n बराबर हो जाएगा 800 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 16। अब इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम, जो समीकरण इसको मान लेना है क्या, समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि हम n की वैल्यू रखेंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे ऐसे, n का मान समीकरण समीकरण 1 में,
तो समीकरण एक हमारे पास क्या आया था, समीकरण एक हमारे पास डी बराबर था 40/n-1। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 40/n का मान है 16 - 1 बराबर, यह हो जाएगा 40/16 में से एक जाएगा 15, इसको कैंसिल कर देंगे 5 से, तो यह हो जाएगा 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, यह हो जाएगा डी का मान। यह भी हमारा आंसर हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। अगर आपको यह नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो इसको छोड़ेंगे ही नहीं। देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में 100% ही आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग दिया है 6। तीसरे और सातवें पदों का योग, हमने बोला था तीसरा पद और सातवां पद डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में बता दिया, आप उसको देख लीजिए। योग दे दिया है 6 और उनका गुणनफल दे दिया है 8। तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग निकालना है। तो जब तक हम ए का मान, डी का मान, एन का मान नहीं निकालेंगे तब तक निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ से तीसरा और सातवां पद दिया है, तो हम लिखेंगे क्या, तीसरा पद को A3, योग है तो प्लस, सातवां पद हमारे पास है A7 बराबर हो जाएगा 6, योग है तो जोड़ दिए। अब A3 और A7 का हम सूत्र रखेंगे तो A3 का सूत्र हो जाएगा A+3 में से एक कम करेंगे 2D, प्लस है बीच में प्लस। A7 का सूत्र हो जाएगा A+7 में से कम करेंगे 6D बराबर हो जाएगा 6। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 6 और 2 कितना हो जाएगा 8D बराबर हो जाएगा 6। इसमें से हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, A+4D, 2 को हमने क्या कर लिया है, बाहर निकाल दिया है, तो बराबर हो जाएगा 6। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 गुणे में तो बटे में चला जाएगा, तो A+4D बराबर हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये तो हमारे पास आ गया इस वैल्यू को। अब देखिए यहाँ से क्या दे दिया है कि इनका गुणनफल दिया है 8, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल करेंगे। तो गुणनफल देखिए यहाँ से हो जाएगा, गुणनफल 8 दिया है तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे A3 गुणे A7 बराबर हो जाएगा 8, इसका सूत्र रखेंगे। A3 का सूत्र है A+2D, फिर गुणा A7 का सूत्र है A+6D बराबर हो जाएगा 8। अगर आप क्या करेंगे, इस दोनों का गुणा करेंगे तो क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या करें, इसको A+4D के फॉर्म में तोड़ देंगे तो उसका मान D 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको उसी पर तोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारे पास देखिए कैसे कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा कि A+4D और उसमें से अगर 2D को माइनस कर देंगे तो फिर बचेगा कि नहीं प्लस का, देखिए ये 4D है, 4D में से 2D माइनस कर देंगे तो ये ना 2D बचेगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा है तो गुणा कर देंगे। अब देखिए A+6D है तो A+6D को 4D+2D लिख सकते हैं कि ना, यहाँ पर लिख दिए, बराबर हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ से हमको वैल्यू दिया है A+4D का वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 3 - 2D हो जाएगा गुणे, यहाँ से A+4D का मान दिया है कितना 3, प्लस हो जाएगा 2D बराबर हो जाएगा 8। अब देखिए है क्या है, A-B का सूत्र बन गया है, A+B का सूत्र बन गया, तो A-B A+B इक्वल टू क्या होता है, A-B इक्वल टू देखिए क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए राइट करेंगे A-B और A+B का सूत्र हो जाएगा A² मतलब 3 का स्क्वायर, B² 2 का स्क्वायर, 2D का हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 9 माइनस, यह देखिए 2D का स्क्वायर तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4D² बराबर हो जाएगा 8। या प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 4D² बराबर हो जाएगा 8 - 9, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4D² बराबर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणे में है तो यहाँ कहा जाएगा बटे में, तो यहाँ से आ जाएगा D² बराबर 1/4 और D बराबर आ जाएगा 1/4 का रूट हो जाएगा, और जब यह रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2। तो हमने क्या कर दिया, डी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी डी के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि हमको देखिए क्या निकालना है, अभी देख ले रहे हैं हमको क्या निकालना है, डी की वैल्यू आ गया, और क्या क्या निकालने के लिए बोला था, 16 पदों का योग। तो 16 पदों का योग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एन का मान भी चाहिए। तो देखिए हमारे पास तो डी की वैल्यू आ ही गई,
तो डी की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे कि माना जाएगा। देखिए डी की वैल्यू जब आ गई तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए की वैल्यू देखिए, क्योंकि हमको ए की भी वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे समीकरण एक में अगर डी की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर रख दे रहे हैं कि डी का मान समीकरण एक में, तो समीकरण एक हमारे पास है ए प्लस 4 डी बराबर 3। यहाँ पर रखेंगे क्या, डी का मान समीकरण एक में, डी का मान समीकरण समीकरण एक में, डी का मान समीकरण एक में, समीकरण एक हमारे पास आया है ए प्लस 4 डी बराबर आया था 3। अब देखिए ए प्लस 4 डी का मान दिया है 1/2 बराबर हो जाएगा 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2, तो ए प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3। ये उधर जाके घट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से घट जाएगा। तो हमारे पास ए और डी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ए और डी की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमसे क्या बोल रहा है और क्या बोल रहा है देख ले रहे हैं। इसके बाद देखिए हमसे करा 16 पदों का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 पदों का 16 पदों का योग। अब 16 पदों का योग लिखेंगे तो यन का मान दे दिया 16, तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी हो जाएगा, यह हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा एस एन की वैल्यू हमको फाइंड करना है, एन का मान दिया है 16/2, ये हो जाएगा 2a, की वैल्यू देखिए अभी फाइंड करें कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ से रखेंगे 2 × 1 प्लस एन की वैल्यू हमको दिया है 16 - 1, और देखिए डी की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ से डी की वैल्यू अभी फाइंड किए। देखिए यहाँ से डी की वैल्यू क्या है, 1/2 आया है, तो यहाँ पर रख देंगे डी की वैल्यू को, वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1/2, यह हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ यस एन बराबर हो जाएगा 2 से यह कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, फिर यहाँ 2 एक कम 2 प्लस, यह इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 15। अब 15 का एक में गुणा करेंगे ऊपर तो 15 कम 15 बटे क्या रहेगा 2 रहेगा। इसके नीचे अपने मन से एक लिख के एलसीएम ले लेंगे, तो एस एन बराबर आ जाएगा 8, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, एक के पढ़ा में 2 बार में आएगा तो वो 2 गुना के 4, यहाँ हमारे पास रहेगा 15 ही रहेगा। अब देखिए इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से देखिए एस एन बराबर हो जाएगा एस एन बराबर 8, 15 × 4 हो जाएगा 19 बटे हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से यह कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 4 बार में, तो यहाँ से एस एन बराबर आ जाएगा 4 × 19, और 19 का 4 में गुणा कर देंगे, 4×9 = 36, 4 एकम 4 3 7, ये हो जाएगा 76, हमारा ये हो जाएगा आंसर। देखिए हमने 3 क्वेश्चन लाया था, वह 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया था, आज पार्ट 2 था। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।